वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी तरीके के एक्ट पास किए गए थे आपके किसके अंडर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उन सारों को हमने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसमें क्या था आपका जो है मेन इसमें पॉइंट ये है, दो सबसे बड़े पॉइंट है इसमें कि गवर्नर जो है गवर्नर ऑफ बंगाल का पूरा कॉन्सेप्ट हटा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर क्या हुआ था आपका जो एक सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था कब? 1774 में। पहले चीफ जस्टिस कौन थे उनके? सर एलिजा इम्फे। उनके अंडर 3 अदर जजेस थे। तो ठीक है, टोटल कितने जजेस हुआ करते थे? एक चीफ जस्टिस और उसके अंदर 3 अदर जजेस होते थे। ठीक, अब क्या था, जो बंगाल की आपकी प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर बॉम्बे और मद्रास की भी प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टाइप से जो है उसमें इन्वॉल्व थी। ठीक, तो जो है गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास किसके अंडर आते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। ठीक है, ये आपका जो एक तरीके से हम कहेंगे मेन जो पॉइंट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आज स्टार्ट करेंगे। अमेंडिंग एक्ट है जो आपका 1781 का, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। कई जगह आपको पिट्स एक्ट जो है 1784 का यानी 1784 का, उसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कह दिया जाता है। वो भी गलत नहीं है, बट अगर आपका बहुत ज्यादा जो है डेप्थ में जाके पूछा जाए तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 दिया है तो उसी को आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट लगाएंगे। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम डिक्लेरेटरी एक्ट बोलते हैं 1781 का। ये क्या किया, ये किस लिए बनाया गया था? जो भी डिफेक्ट रह गए थे ना आपके रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 1781 बनाया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ? इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को, ठीक है, और जो भी लोग सर्व कर रहे थे कंपनी को, उनको जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी से बाहर थे उनके ऑफिशियल कामों के लिए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल, उनके 4 मेंबर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के अंडर, तो वो और उनके 4 मेंबर्स एंड उनकी काउंसिल और जो भी लोग सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, वो किसके बाहर थे? किसके दायरे के? सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के दायरे से बाहर थे। ठीक, इट इंक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स, मतलब किन किन मैटर्स के लिए ऑफिशियल कैपेसिटी में किन किन मैटर्स के लिए बाहर थे? रेवेन्यू मैटर्स के लिए बाहर थे। एंड अ मैटर अराइजिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो रेवेन्यू मैटर्स के लिए वो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर थे। ठीक है, अब इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के जितने भी वासी हुआ करते थे सब पे सब किसके अंडर आते थे? सबके जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते थे। किसके? जितने भी आपके कलकत्ता के वासी थे, इनहैबिटेंट से। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। अब जैसे अब है तो वो सुप्रीम कोर्ट, पर क्या रूल बनाया गया कि हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से दिखाया, मतलब जज किया जाएगा, और मुस्लिम को मोहम्मदन लॉ के हिसाब से या मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है कार्रवाई की जाती थी। ठीक है, तो पर्सनल लॉ के हिसाब से डिफेंडेंट्स के ऊपर कार्रवाई या एडमिनिस्टर किया जाता था। ठीक है, इट लेड डाउन दैट द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब जो प्रोविंशियल कोर्ट होता था, ठीक है, उसका जो है जो अपील थी वो उसके बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाती थी। वो कहाँ ले जाया जाता था प्रोविंशियल कोर्ट के बाद? आपके गवर्नर जनरल उनके काउंसिल के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं ले जाया जाता था। It empowered the Governor General and Council to frame regulations for the provincial court and council। अब गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल का काम क्या होता था कि वो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के लिए क्या फ्रेम करें, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन कि वो उनको काम कैसे करना है, प्रोविंशियल कोर्ट कैसे काम करेगी। इन सब पूरे कामों का जिम्मा किसके पास था? गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी तय नहीं करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के रूल और रेगुलेशन को फ्रेम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को और उनकी काउंसिल को, यानी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
उन्हीं के अंदर जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने सबॉर्डिनेट या प्रोविंशियल कोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करेंगे। ठीक। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट डिक्लेरेटरी एक्ट कहा जाता है। ठीक। ये रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 उसको उसके डिफेक्ट्स को मिटाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए बनाई गई थी। इसमें क्या है, इसके अंडर क्या आया कि आपका जो गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल है और जो भी लोग कंपनी को सर्व कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। किन मैटर्स पे? ऑफिशियल कैपेसिटी यानी रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर्स पे बाहर थे। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट सारे जितने भी लोग वासी थे कहाँ के, कलकत्ता के, वो सब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते थे। और उसके तहत एक और काम किया गया कि सारे जो भी उसके वासी हैं उनको उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग डिफेंड किया जाता था। यानी हिंदू है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक। अब प्रोविंशियल कोर्ट अपने मैटर्स लेके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती थी। कहाँ जाती थी? गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ही प्रोविंशियल कोर्ट और सारे काउंसिल के रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करने का काम करते थे। ठीक। ये था आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।